बारिश के समय में क्या सच में मेंढक और सांप ऊपर आसमान से गिरते हैं? सांप के बारे में जानकारी नहीं है, परंतु मेंढक और मछलियों का गिरना सुना है। यह एक पहेली है कि कैसे बिना पंख तथा इतनी वजनी मेंढक तथा मछलियां आसमान में पहुंच जाती हैं और फिर नीचे गिरती हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ऐसा होना संभव है और उनका तर्क है कि चक्रवाती तूफान या वाटर स्प्राउट जब किसी बड़े जलाशय, नदी या समुद्र के ऊपर से होकर गुजरती हैं, तब ये होता है। ये चक्रवाती हवाएं इतनी ताकतवर होती हैं कि वे जल के साथ छोटी मछलियां तथा मेंढकों को भी अपने साथ उड़ाकर कई मील दूर तक ले जाती हैं, और जब यह हवाएं कुछ शांत होती हैं, तब यह मछलियां तथा मेंढक धरती पर गिरने लगते हैं। बारिश में मेंढक कहां से निकलकर आ जाते हैं। जमीन के अंदर छुपे रहते हैं मेंढक जो चौमासे की पहली बरसात के साथ ही बाहर निकल आते हैं। बरसात में अचानक से इतने सारे मेंढक कहां से आ जाते हैं? ज्यादातर मेंढक बरसात के महीनों के बाद में जमीन के अंदर रहकर अपना जीवन बिताते हैं। बरसात होते ही ये बाहर निकलते हैं और अक्सर स्वस्थ और पीले दिखाई पड़ देते हैं। फिर जब तक पानी और बरसात का माहौल रहता है, जमीन पर रहेंगे। मेंढक अधिकतम कितना तापमान सहन कर सकता है? मेंढक उभयचर वर्ग का जंतु है। यह एक शीतल रक्ती प्राणी है। इसके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। मेंढक पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। कैसे? क्योंकि मेंढक में स्थलीय जीवों के समान फेफड़े होने से वह पानी के बाहर आसानी से श्वसन कर सकता है, जबकि अपनी त्वचा की सहायता से वह पानी में भी। बारिश के समय में क्या सच में मेंढक और सांप ऊपर आसमान से गिरते हैं? सांप के बारे में जानकारी नहीं है, परंतु मेंढक और मछलियों का गिरना सुना है। यह एक पहेली है कि कैसे बिना पंख तथा इतनी वजनी मेंढक तथा मछलियां आसमान में पहुंच जाती हैं और फिर नीचे गिरती हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ऐसा होना संभव है और उनका तर्क है कि चक्रवाती तूफान या वाटर स्प्राउट जब किसी बड़े जलाशय, नदी या समुद्र के ऊपर से होकर गुजरती हैं, तब ये होता है। ये चक्रवाती हवाएं इतनी ताकतवर होती हैं कि वे जल के साथ छोटी मछलियां तथा मेंढकों को भी अपने साथ उड़ाकर कई मील दूर तक ले जाती हैं, और जब यह हवाएं कुछ शांत होती हैं, तब यह मछलियां तथा मेंढक धरती पर गिरने लगते हैं। बारिश में मेंढक कहां से निकलकर आ जाते हैं। जमीन के अंदर छुपे रहते हैं मेंढक जो चौमासे की पहली बरसात के साथ ही बाहर निकल आते हैं। बरसात में अचानक से इतने सारे मेंढक कहां से आ जाते हैं? ज्यादातर मेंढक बरसात के महीनों के बाद में जमीन के अंदर रहकर अपना जीवन बिताते हैं। बरसात होते ही ये बाहर निकलते हैं और अक्सर स्वस्थ और पीले दिखाई पड़ देते हैं। फिर जब तक पानी और बरसात का माहौल रहता है, जमीन पर रहेंगे। मेंढक अधिकतम कितना तापमान सहन कर सकता है? मेंढक उभयचर वर्ग का जंतु है। यह एक शीतल रक्ती प्राणी है। इसके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। मेंढक पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। कैसे? क्योंकि मेंढक में स्थलीय जीवों के समान फेफड़े होने से वह पानी के बाहर आसानी से श्वसन कर सकता है, जबकि अपनी त्वचा की सहायता से वह पानी में